हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुप्रीम एकेडमी। आज हमारे पास क्वेश्चन है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या, ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मंडी परिषद परीक्षा 2018 में। किसमें पूछा गया है? मंडी परिषद परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले तो ये बात समझना है कि अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब क्या बात कर रहा है? भाज्य संख्या की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? भाज्य संख्या बात कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में 3 संख्याएं हमारी क्या है? अभाज्य होगी, और एक ऐसी संख्या है जो हमारी भाज्य होगी। तो यहाँ पर हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं का मतलब क्या है कि हमें भाज्य संख्या ढूंढनी है। एक कोई इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या ऐसी है जो कि क्या है? भाज्य संख्या। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या को हम सबसे पहले तो ये बताएं, अभाज्य संख्या को हम और भी क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रूढ़ संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर यानी वो संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और नंबर से उस संख्या में भाग ना जाए। यानी अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ कितने फैक्टर हों? ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। यानी अगर कोई भी संख्या है, उस संख्या में एक, या तो उसमें एक से भाग चला जाए या तो उसी संख्या का भाग चला जाए, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, यानी वो किसी और नंबर से कट ना हो, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर भाज्य संख्या की बात करी है। तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या को हम समझते हैं, भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, और हिंदी में इसको भाज्य संख्या के अलावा हम संयुक्त संख्या के भी नाम से जाना जाता है। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि सपोज दैट संयुक्त संख्या दे दिया, क्वेश्चन में संयुक्त संख्या के नाम से बना दिया। अब आपने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी आज तक जो है क्या बोलते हैं तो पहली बार सुन रहे हैं। तो आता वो क्वेश्चन आप जो है वहां पर छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोल दी। अब वहां पर रूढ़ संख्या की बात कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि रूढ़ संख्या क्या। तो जब पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस बात पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसी संख्या ऑप्शन में है जो अभाज्य है, और एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है, और हमें वो भाज्य संख्या को यहाँ पर ढूंढना है, फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है कि हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में जो नंबर सबसे ज्यादा जो है, जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है, देखिए यहाँ पर 281 है, ये 409 है, ये 541 है, ये 437 है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 541। अब हमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने लिख लिया। सबसे बड़ा नंबर में लिखने के बाद हमें करना क्या है कि हमें वो नंबर लेना है जिस नंबर का स्क्वायर करें तो 541 यानी 541 से ज्यादा ना हो। मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप 1 से 20 तक या 30 तक
कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका हम वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो वो 541 के आसपास हो। या हम इसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 541 के आसपास की एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका हम वर्गमूल करें तो क्या हो, उसका एक वर्गमूल जो हो वो एक कंप्लीट नंबर हो, पूरा नंबर, मतलब उसका वर्गमूल हो जाए। चलिए हम समझते हैं इस बात को किस तरीके से, मैं कहना क्या चाहता हूँ करके देखते हैं। तो यहाँ पर 541 है, 541 के आसपास हमारे दो नंबर आते हैं, एक आता है 529 और दूसरा आता है 576, 576, यानी 529 और 576। अब मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि 529 और 576 में से जो 541 के नजदीक नंबर है वो हमारा नंबर है 529 नंबर हमारा नजदीक है। किसके नजदीक है? 541 के नजदीक है। तो यानी अगर हम 529 का हम वर्गमूल करते हैं तो ये आता है 23 और 576 का अगर वर्गमूल करते हैं तो ये आता है 24। हम किस नंबर को प्रेफरेंस देंगे? हम यहाँ पर 23 इस नंबर को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर 24 को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नजदीक का नंबर चाहिए जो 541 के ज्यादा 541 के जो ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 541 के नजदीक में 529 है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम जो है 576 को नहीं लेंगे, तो इसको फिलहाल हम यहाँ से रफ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो ये इसको यहाँ से हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 23 लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो नंबर 23 आया है, हमें 1 से लेके 23 से छोटी जितनी भी सारी अभाज्य संख्याएं हैं उन सारी अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ से 1 से 1 मतलब 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 1 से 100 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। 2 होता है, 3 होती है, 3 के बाद जो है 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद 11 है, फिर 13 है और 11 है, 13 है, फिर इसके बाद 17 है, 19 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद हमारा आता है 23 है और फिर 23 के बाद हमारा आता है 29 है, 29, 29 के बाद हमारा आता है 31 है, 31 के बाद फिर हमारा आता है 37 है, 37 आता है, 37 के बाद 41 आता है, 41 के बाद 43 आता है, 43, 43 के बाद 47 आता है, 47 के बाद आता है 53 आता है, 53 के बाद 59 आता है, 59 के बाद 61, 67, 61, 67, 71, 73, 71, 73 और 79, 73 के बाद 79, फिर इसके बाद 83, 83 के बाद 89, 83 के बाद 89 और फिर इसके बाद है 89 के बाद है 97। तो ये जो टोटल नंबर है ना, ये टोटल नंबर 1 to 100 तक, अगर हम टोटल जो है क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर पूछे, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर 1 to 100, 1 to 100, तो वो कितने हैं हमारे, वो है 25। कितने होंगे? 25 होंगे। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 नहीं 25 होंगे, नहीं हम गलत कर रहे हैं। चलिए हम फिर से काउंट कर लेते हैं। हाँ 25 है, करेक्ट है, 25 ही होंगे। ठीक है, तो 1 से 100 तक जो है अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है हमारी 25। यहाँ पर एक कभी कभी क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि 3 संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 संख्याओं की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या।
अब यहाँ पर हमने अभाज्य संख्या की बात करी है तो हम इसको भी तीन संख्याओं की सबसे छोटी एवं बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो क्या होती है, सबसे जो छोटी होती है, यानी जो सबसे छोटी है वो क्या है 101 है, और जो 3 अंकों में सबसे बड़ी है वो है हमारी 199। क्लियर, 199। तो ये अगर पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि सम अभाज्य संख्या, मतलब सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2 होती है, ध्यान रखिएगा। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर लिया कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ना। भाज्य संख्या में मैंने आपको बताया कि वो संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे या ना विभाजित हो, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है ना। जिसमें कम से कम, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद का होता है और एक मन का होता है, यानी 2 फैक्टर्स होते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो स्वयं से भी कट जाए, एक से भी कट जाए, एक से तो हर संख्या कट जाती है, पर एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और उसके अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए या कट जाए, तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये बेसिकली भाज्य और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ भाज्य संख्याओं के। तो भाज्य संख्याओं के हमारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। ये हमारे जो है भाज्य संख्याओं के एग्जांपल है। अभाज्य संख्याओं का एग्जांपल जो है यहाँ पर मैंने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है डिफरेंस है भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में। तो हमारे पास क्वेश्चन भी यही है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी, मतलब इन चारों कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भाज्य संख्या वो पूछ रहा है। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शंस में जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को हमने यहाँ लिख लिया, जो कि 541 है। हमने क्या किया कि हमने 541 के पास का एक ऐसा नंबर लिया जिसका पूर्णतः वर्गमूल हो जाए, तो हमें 529 संख्या मिली, और जिसका जो है क्या बोलते हैं वर्गमूल हमने किया तो वो 23 होता है। अब काफी बच्चों का यहाँ पर एक ये क्वेश्चन ये होता है कि सर हम कैसे हम पता करें कि यहाँ पर जो है 541 के पास का जो नंबर हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर ये कौन सा नंबर होगा और उसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि 1 से 30 तक सभी संख्याओं के आपको वर्ग या वर्गमूल, अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो वर्गमूल याद हो जाएगा, और उनका घन या घनमूल आपको हमेशा हर बच्चे को जो है क्या बोलते हैं याद होना चाहिए, है ना। आप ये समझ लीजिए, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे 7 का बच्चा हो, चाहे कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। इन सब चीज़ों का देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और इन चीज़ों के शॉर्टकट में हमें कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक सी कॉमन चीज़ें हैं, ये हर किसी को याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप याद करेंगे, क्वेश्चन अगर आप लगाते रहेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है। जीवन में एक बार इन्हें सीखना है बस। जब तक आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब तक आपको फिर ये कभी नहीं सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार करना है, ये आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 से 30 तक आपको याद रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि इसके पास में हमारी कौन सी संख्या होगी। तो चलिए, हमने यहाँ से ये किया कि हमारे पास 23 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये जो नंबर 23 हमने लिया है, आया है, किस तरीके से आया मैंने अभी बताया। अब इसको करना क्या है कि इसके पास के जितने भी सारे हमारे नंबर हैं, उस नंबर से रिलेटेड जो है 23 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हम लिख लेंगे। तो 23 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं आपको पता है, अभी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। अब हमें करना क्या है, देखिए, इतना हमको करने के बाद हमारे पास जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में
हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 11 से देंगे, 13 से देंगे, 17 से देंगे और 19 से देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है, अब ये ऐसा करने का हमें क्या फायदा मिला? ये करने का फायदा हमें ये मिला है कि ऐसे अगर हम चेक करते हैं कि ये नंबर भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, तो हम पहले 2 से भाग देते, 3 से देते, 4 से देते, 5 से देते, 6 से देते, 7 से देते, 8 से देते। ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती। तो एक क्वेश्चन को करने को हमारे पास 30 सेकंड 40 सेकंड होता है, अगर हम इतना समय लगाएंगे तो उसको कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ये एक तरीका है कि आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पास की एक संख्या लेंगे, उसका आप जो है क्या बोलते हैं वर्गमूल निकाल देंगे, और वो जो वर्गमूल में जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या से छोटी जितनी भी सारी अभाज्य संख्या है, वो हम सारी अभाज्य संख्या यहाँ पर हमने लिख लिया। उन अभाज्य संख्याओं से हम क्या करेंगे कि हर एक संख्या पे भाग देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कुछ ही संख्या है जिनसे हमें भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से हम चेक करेंगे, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को 2 से वो विभाजित होगी या नहीं होगी, 2 से उसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको पता है कि उस संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो वो 0 हो या तो जो है क्या बोलते हैं, है ना, जो 2 हो, जो है क्या बोलते हैं 2 हो 4 हो, अगर वो इवन नंबर है तो वो जो है क्या बोलते हैं 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके 3 से विभाजित करने का तरीका क्या होता है कि ये इन तीनों संख्याओं को जो है ऐड करके जो उनका सम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 8 1 है, तो क्या करते हैं 2 + 8 + 1 यानी यहाँ पर 11 आ गया। तो अगर ये 11 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर जो है क्या बोलते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके 4 5 6 सभी नंबर का डिवाइड करने का अपना एक तरीका होता है ना, मेथड है। जिस मेथड को जो है मैं एक सेपरेट पूरी वीडियो बना के जो है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी संख्या 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है, और किसी संख्या 3 से विभाजित है हो रही कि नहीं हो रही उसका क्या नियम है, 7 से हो रही कि नहीं हो रही, 11 से हो रही कि नहीं हो रही है, तो वो सेपरेट है। तो मैंने यहाँ सभी संख्याओं को 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया। तो सबसे पहले हम 281 नंबर ले लेते हैं। तो 281 नंबर इन सभी संख्याओं में से भाग देने पर इसमें क्या होता है, नहीं विभाजित होती है। ठीक है, ये चीजें मैंने चेक कर लिया, अभी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है क्या बोलते हैं हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद जो है इस संख्या में हमने 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, 7 से दिया, तो जो 409 है ये क्या है, ये भी इन किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अभाज्य संख्या है, और जो कि ऑप्शन जो है क्या बोलते हैं हमारा, ये भी गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 541 541 लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारा 541 नंबर है, ये भी जो है क्या बोलते हैं सभी संख्याओं से भाग देने पर ये विभाजित नहीं होता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 437 है। तो 437 को हम 2 से भाग देते हैं, नहीं जा रहा है, 3 से कर रहे हैं भाग, नहीं हो रहा, 5 से कर रहे हैं नहीं, 7 से कर रहे हैं नहीं, 11 से नहीं, 13 से डिवाइड किया नहीं डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड किया नहीं हो रहा है, ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है। किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 19 से ये डिवाइड हो रहा है। यानी 437 को आप 19 से डिवाइड करके देखिए, है ना, तो कितने टाइम्स में, 23 टाइम्स में, 23 टाइम्स में जा रहा है। तो यानी हमारे जो है क्या बोलते हैं, ये जो 437 नंबर है इसमें 19 से भाग चला जा रहा है, 19 से भाग चला जा रहा है। तो भाग चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी भाज्य संख्या है, 437। ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 437 नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। यानी ये 437 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, और बाकी सारी संख्याएं जो है क्या बोलते हैं, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये जो तरीका होता है, ये इसका एक अपना ये तरीका है। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक बात करी थी, याद करिए, ओनली 2 फैक्टर्स। और भाज्य संख्या में क्या होता है कि भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो भाज्य संख्या में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर की बात करी थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में बात मैं समझाता हूँ
जैसे 281 है तो 281 सिर्फ टू फैक्टर, एक तो वो खुद का 281 इंटू 1, 409 में क्या है 409 इंटू 1, 54 में क्या है 541 इंटू 1, सिर्फ देखिए टू फैक्टर है, कोई भी संख्या आ जाए तो उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर 437 है तो इस 437 के क्या होंगे, 437 के देखिए कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पर एक तो खुद का 437 हो गया, 1 तो हो ही गया, हो गया कि नहीं हो गया, 2 फैक्टर ये हैं, ठीक है, एक तो ये इसके खुद के फैक्टर हो गए। अब इसी को जो है क्या बोलते हैं, हम क्या करें कि अब इस 437 को और ब्रेक हमने किया तो 1923 इंटू 1, 3 फैक्टर हो गए कि नहीं, यहाँ हो गए 3 फैक्टर हो गए, 19, 23 और 1, क्लियर है ना, क्योंकि एक फैक्टर तो ऑलरेडी होता ही है 19, 23, तो यहाँ मोर देन कितने हो गए 2 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर ये बात जो है भी आप समझ सकते हैं, जितनी सारी बातें करी हैं मैंने उसको अच्छे समझाने का प्रयास किया है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इनबॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो कैसा है वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो फिर हम उसमें जो इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन करने का ये एक तरीका था। हम ये जो सीरीज कर रहे हैं वो UPSSC में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फिलहाल जो हमने जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमने जो है नंबर सिस्टम का लिया है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के जो UPSSC में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से जो है हम और भी चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।